में परमेश्वर से दूर करती है और वो है सिन, है ना। और सिन ही के कारण परमेश्वर का रिलेशनशिप जो कि परमेश्वर ने हमसे बनाया था, अपनी सर्वश्रेष्ठ सृष्टि के साथ बनाया था, वो टूट गया था, है ना। सिन की बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है, एक छोटी सी डेफिनेशन है कि वो की डिसोबीडियंस, एनीथिंग विच इज डिसोबीडियंस टू गॉड इज इक्वल टू सिन। प्रेज लॉर्ड। हर एक वो जो चीज जो कि नाफरमानी है परमेश्वर की आज्ञाओं से, वो एक सिन की तरफ हमको ले जाती है। पहला पाप, जैसे कि हम सब लोगों को पता कि आदम और हवा के द्वारा ही पहला पाप दुनिया में आ गया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी हमको छोड़ा नहीं, है ना। पहला पाप जब आदम के द्वारा आ गया और उसकी डिसोबीडियंस के कारण आ गया, एक ही आज्ञा दी थी परमेश्वर ने शुरू में। क्या आज्ञा थी वो? हाँ, ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, है ना। जो अच्छे और बुरे को सिखाता है उसका फल नहीं खाना, और उन लोगों ने वही किया। प्रेज लॉर्ड। उन लोगों ने वही किया जो कि जिस वजह से वो परमेश्वर की हजूरी से दूर हो गए। और पहली बार जब उनको पता लगा कि उन लोगों ने कुछ नहीं पहना, पहले वो परमेश्वर की ओढ़नी, परमेश्वर की उस वस्त्र को पहने हुए थे जिसको क्या कहते हैं, वो पवित्र वस्त्र को पहने हुए थे जिससे कुछ अच्छा या बुरा नहीं दिखता था, सिर्फ और सिर्फ एक ही अच्छाई ही दिखती थी। प्रेज लॉर्ड। उस वस्त्र को वो जब अवस्त्र हो गए तो तब उनको पता लगा कि हमने कुछ भी नहीं पहना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो हेल बनाया था, नरक बनाया था, वो मनुष्य के लिए नहीं बनाया था। नरक परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया था। किसके लिए बनाया था वो? शैतान और उसके फरिश्तों के लिए। शैतान और उसके फरिश्तों के लिए। लेकिन क्या हुआ, बहुत से लोग उन आज्ञाओं की नापालना करने के कारण वो शैतान के डिसाइपल्स बन गए। बनना किसका डिसाइपल है? हमने प्रभु यीशु मसीह का। शैतान के डिसाइपल्स बन गए। और जब परमेश्वर ने पुराने ऐहदनामों में बहुत सी कमांडमेंट्स दे दी मूसा को, बहुत सी चीजों की, अगर ये ऐसा सिन करोगे तो ये करना पड़ेगा, ऐसा सिन करोगे तो ये करना पड़ेगा। मेरे प्रिय, हजारों कमांडमेंट्स ऐसी थी जो कि अगर उसमें से एक भी हम कमांडमेंट को तोड़ दें तो परमेश्वर कहता है सारी कमांडमेंट्स को तोड़ दिया। प्रेज लॉर्ड। तो अगर हम एक भी कमांडमेंट से पूरा करने से वंचित रह जाते तो तब भी हमारी जो दशा होती वो नरक के जाने लायक ही होती। प्रेज लॉर्ड। तो कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था जो कि हमको परमेश्वर के साथ वो जो रिलेशनशिप शुरुआत में टूट गया था उसको दोबारा हमारे साथ या परमेश्वर के साथ दोबारा जोड़ सके। क्योंकि एक कमांडमेंट का टूटना यानी कि सारी कमांडमेंट्स का टूटना हो गया था। प्रेज लॉर्ड। फिर परमेश्वर ने मनुष्य पर दया कर कर क्या करा? अपना इकलौता पुत्र भेजा ना। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप अनंत जीवन पाओ। वो बागे अदन में भी वही चाहता था, लेकिन नाफरमानी के कारण हमने अनंत जीवन का जो होप था उसको खो दिया था। लेकिन परमेश्वर ने फिर एक रास्ता निकाला, वो रास्ता जो कि कोई संसार का और व्यक्ति नहीं निकाल सकता था। और इज़ाया में लिखा कि एक आवाज हेवन में आई कि कौन जाएगा, और बहुत बड़ी शांति, बहुत बड़ी शांति, क्योंकि कोई भी उस लायक नहीं था कि वहां पर पहुंच सके, उस कार्य को कर सके। उसके बीच में से उस शांति को फाड़ते हुए एक आवाज निकली, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु तुम मुझको भेज, मैं यहां हूं। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नहीं आता तो हम सारे के सारे लोग नरक में चले जाते, क्योंकि कोई भी रास्ता नहीं था, कोई भी सत्य नहीं था, कोई भी हमें मार्ग दिखाने वाला नहीं था। किसी ने बोला सूरज बहुत पावरफुल है, उसकी पूजा शुरू कर दी। किसी ने बोला चंद्रमा में ऐसा होता, उसकी पूजा कर दी। शेर बहुत भयंकर एनिमल है, उसकी पूजा शुरू कर दी। कुछ लोगों ने पत्थरों की पूजाएं शुरू कर दी। ऐसा करते करते वो परमेश्वर को अप्रसन्न करते गए और उनके पाप और भी ज्यादा बढ़ते गए।
प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी पता नहीं लग रहा था कौन से मार्ग पे चले, परमेश्वर का रास्ता कौन है, कौन सा रास्ता हम अपनाएं, कौन सी जगह पे हम चलकर परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रेज लॉर्ड। और क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है और पवित्रताई के बिना हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य भी नहीं है। प्रेज लॉर्ड। हम आज बातचीट कर रहे थे, बातचीत में हम जब डिस्कशंस कर रहे थे कि परमेश्वर का जो व्यक्ति मूसा, जिसको बहुत ज्यादा परमेश्वर ने एक फेथफुल और फेस टू फेस बात करने वाला व्यक्ति बनाया, जब उसने ये फरमाइश करी कि मैं परमेश्वर तुझे देखना चाहता हूं, तो परमेश्वर जब उस पर्वत पे आया तो उसने कहा कि तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली है। प्रेज लॉर्ड। बहुत बड़ी चीज मांग ली है, और क्योंकि तूने ये चीज मांग ली है तो मैं ऐसा कर दूंगा कि तू मेरे जाते वक्त मेरी पीठ को देख सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो अति पवित्र परमेश्वर के सामने आप अपवित्र होके खड़े ही नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक भी पाप हम में अगर पाया जा रहा है तो हम परमेश्वर के आगे सामने नहीं खड़े हो सकते। लेकिन फिर परमेश्वर के प्यार के कारण परमेश्वर ने हमें एक रास्ता दे दिया। जब कोई भी आशा नहीं थी, मुक्ति का कोई भी द्वार नहीं था, कैसे मुक्ति पाए, कौन है सच्चाई, कौन देगा हमें जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी, तब एक ही आवाज, एक ही नाम आपके सामने आया और वो था परमेश्वर यीशु मसीह का नाम। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने ही उन सारी कमांडमेंट्स को पूरा कर कर हमारे लिए कुर्बानी देकर, हमारे लिए बलि का बकरा बनकर हमें क्या दे दिया, निजात दे दी, नजात दे दी, सल्वेशन दे दी। अब जो कोई भी उस पर विश्वास करता वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन की प्राप्ति कर लेता। कितने लोग अनंत जीवन पाना चाहते हैं? अनंत जीवन पाने के लिए एक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए क्या देना पड़ता है? टाइम देना पड़ता है अपना, है ना। हमारे पास टाइम ही तो नहीं है जिंदगी में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास सब कुछ है लेकिन टाइम ही नहीं है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को, यीशु को तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उसको अपना समय नहीं देंगे। उसको सोना चांदी या आपके बहुत से बड़े बड़े उपहार नहीं चाहिए। आप चाहिए, आपका समय चाहिए, ताकि आपको वो जैसा बागे अदन में बनाया था एक बार फिर से अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बना सके। पहले तो मिट्टी से बनाया था, वो मिट्टी का बर्तन पाप कर गया और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब एक और नई रीति से बनाने की जरूरत पड़ गई, पवित्र आत्मा। He who is born of the Spirit can only please God। जो पवित्र आत्मा से जन्मा है वो ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। तो हम सबको पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये रास्ता अपने आप से नहीं लेकिन परमेश्वर के द्वारा ही बन सकता है। याकूब की पत्री 2:5 को फटाफट से बुलंद आवाज में पढ़ दें। जब हमारे सारे पाप हमें पाप की ओर लेकर जा रहे थे तब यीशु ने हमारे लिए जान थी। परमेश्वर कहता है कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हम जब बहुत ज्यादा धर्मी बन गए तब नहीं, क्योंकि वो रोगियों के लिए आया। जो कि भले चंगे हैं उनको उसकी जरूरत नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम उसी अवस्था में नहीं रहेंगे। अब हमें मार्ग और सत्य और जीवन का रास्ता मिल गया है तो क्या करेंगे? याकूब की पत्री 2:5। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर ने जगत के कंगालों को चुन लिया ताकि क्या लिखा है? विश्वास में धनी और ताकि उस वो राज्य के विश्वास में धनी हो सके और उस राज्य के अधिकारी हो सके। परमेश्वर आपको अपने इनहेरिटेंस का मालिक बनाना चाहता। जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो उसके बेटे और बेटियां बन गए। स्वर्ग में बेटे और बेटियां बने बिना आप कैसे जाओगे? आज अगर हम मर जाएं और हमारे में सिंफुल लाइफ में ही अगर हम मर जाएं, इतना कुछ बताने के बाद भी हम सिंफुल लाइफ में मर जाएं तो क्या होगा?
हम उस ताज को खो देंगे जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। उस कुर्बानी को हम जाया जाने देंगे क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा पुरानी बातें सब चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया। लेकिन अब भी हमारे अंदर वही पुराना स्वभाव, वही पुरानी एंगर, वही पुरानी बिटरनेस, वही ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती जो कि परमेश्वर का स्वभाव नहीं। उस वजह से हम परमेश्वर के करीब कैसे आएंगे, उन सारी चीजों को भी लेकर हम परमेश्वर के पास कैसे पहुंचेंगे। रोमन्स 8:17, रोमियो की पत्री 8:17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। मेरे प्रियो, बहुत से व्यक्ति मुझसे ये सवाल पूछते कि हम दुख क्यों उठाते हैं, संसार में होकर हम दुख क्यों उठाते हैं। मेरे प्रियो, हम एक वारिस हैं, यहाँ के नहीं, लेकिन उस आकाश, उस हेवन के, जहां पे परमेश्वर ने हमारे लिए जगह तैयार करी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने इस संसार को डिफीट करने के लिए बहुत सुखी होकर नहीं डिफीट करा, ही ऑल्सो बेयर ऑल दोस बर्डन्स, है ना, उसने सारे वो दुखों को झेल कर उसमें से निकल कर जयवंत हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में रहकर दुनिया का ना हुआ और एक जयवंत से बढ़कर जीवन हमको भी दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर में जयवंत से भी बढ़कर हैं। वी आर मोर देन विक्टोरियस इन जीसस क्राइस्ट, है ना। परमेश्वर यीशु में, उसके बिना नहीं, परमेश्वर यीशु में ही हम जयवंत से बढ़कर हैं। और संतान बना लिया, वारिस बना लिया और मसीह के संगी वारिस बना लिया कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। ये जो हमारा संसार का जीवन चल रहा है, ये पेशेंस के साथ और एक आशा के साथ अगर हम जिएंगे और उसकी सामर्थ्य जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाती है उसके साथ जिएंगे तो सफल हो पाएंगे। इसके द्वारा कोई और रास्ता नहीं है, इसके द्वारा कोई भी और रास्ता नहीं है। मत्ती की इंजील 25:34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। कब से तैयार कर दिया परमेश्वर ने वो राज्य? आदि से ही आपके लिए नरक नहीं तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया है? हाँ, वो राज्य तैयार कर दिया गया है जिससे हम भटक गए थे और जिसके दोबारा हमें इन लाइन लाने के लिए यीशु मसीह को भेजा गया ताकि हम फिर दोबारा वहां का इनहेरिटेंस जो कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा उसको हम इनहेरिट कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कहते हैं कि सब नामों से ऊंचा नाम हमें एक ही नाम दिया गया है और वो कौन सा नाम है? वो यीशु नाम है। वो नाम के कारण ही आज हम जब प्रार्थनाएं करते तो दुष्ट आत्माएं भाग जाती, बीमारियां दौड़ जाती, बीपी की प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाती। हर एक प्रॉब्लम आपको मौत तक ले जा सकती है, लेकिन परमेश्वर यीशु ने मौत को भी हराकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रेज लॉर्ड। ऐसा कोई नहीं जिसकी कब्र आज तक खाली हो, ऐसा कोई नहीं जिसने बोला कि ऐसा होगा और वैसा हो गया हो। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह ही है जिसने मौत को भी हरा दिया। वो कब्र उसको होल्ड नहीं कर पाई, उसको अपने अंदर नहीं रख पाई। इतनी सामर्थ्य के साथ वो परमेश्वर का पुत्र होने के नाते और पूरी तरह से इंसान होने के नाते सारी आज्ञाओं का पालन करते हुए उसने मौत पर भी विजय पा ली। आज कोई भी बीमारी जब आपको मौत की ओर लेकर जाती है तो ना घबराएं। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता कि जितनों ने उसकी ओर आंखें उठाई उनको उसने शर्मिंदा नहीं होने दिया। आंखें किसकी ओर है? आज हमारी। देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी आंखें हमारे मैनेजर्स के ऊपर, हमारे शायद पादरी के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर या बहुत से ऐसे लोगों के ऊपर हमारी आंखें हो सकती हैं,
आंखें परमेश्वर की ओर उठानी है, तब वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। मेरे प्रियो, ऐसी बहुत सी गवाहियां परमेश्वर ने मेरे जीवन में बख्शी, तभी मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। ऐसा नहीं कि मुसीबतों का सामना मुझे नहीं करना पड़ता, परेशानियों का सामना मुझे नहीं करना पड़ता, फैमिली ट्रबल्स मेरे जीवन में नहीं होते, सब कुछ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या कर दिया? जयवंत से बढ़कर बना दिया, एक ब्लेसिंग का कारण बना दिया। प्रेज लॉर्ड, एक आशीष का कारण बना दिया। क्या हम कुछ चीजों को अभी एकदम से जानेंगे कि फ्लैश की जो चीजें हैं, हमने कहा कि जो भी पवित्र आत्मा से जन्मा है वो ही परमेश्वर के पास यानी कि स्वर्ग में पहुंच सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फ्लैश की हैं, जो कि हमें फ्लैशली डिजायर्स और फ्लैशली चीजों की तरफ खींचती जाती हैं, जिस कारण हम परमेश्वर अपने सृजनहार से दूर होते जाते हैं। गलातियों की पुस्तक 5 का 19 से 21 तक पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाव, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मेरे प्रियो, ये सारी चीजें जो कि आप इस वर्ष को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस वर्ष की एक सिन की मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, लेकिन किसी दिन ऐसा समय आएगा तो हम एक एक चीज को स्टडी भी करेंगे। ये सारी चीजें अगर हमारे जीवन में पाई जाती हैं, गलातियों की पुस्तक 5 की 17 से 21 तक, कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है। ये सारी वो चीजें हैं जो कि हमारी फ्लैश के कारण हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं, और जब परमेश्वर से दूर कर देती हैं तो आगे क्या लिखा है कि हम फिर स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। प्रेज लॉर्ड, हम फिर स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो कि हमको परमेश्वर से दूर करती जाती हैं। इफिसियों 5 का 5। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। मेरे प्रियो, हर एक परमेश्वर के दास की कोशिश यही है कि जितनी मंडली उनके सामने बैठे, उनमें से कोई भी परमेश्वर के राज्य से रह ना जाए। यहाँ पे हम अपना राज्य नहीं स्थापित करने आए, यहाँ पे हम परमेश्वर का राज्य स्थापित करने आए हैं। बहुत से लोगों ने अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की भी है, लेकिन उनका परमेश्वर उनकी जजमेंट करेगा कि वो क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, सभी आंखें मेरी तरफ नहीं, लेकिन ये सारी आंखें यहां से होकर वहां जानी चाहिए। प्रेज लॉर्ड, वो सारी चीजें जो कि परमेश्वर ने एक सेवक के नाते मुझे आपको बोलने के लिए बोली, उस कारण मैं भगवान या मैं परमेश्वर या मैं बहुत बड़ा गुरु नहीं बन गया, लेकिन परमेश्वर का एक छोटा सा शेफर्ड, एक चरवाहा होकर उन भेड़ों को वो चीजें सिखाने के लिए परमेश्वर ने रख दिया जो कि उसके राज्य के लिए बहुत से लोगों को लेकर जाए। प्रेज लॉर्ड, आज हम दोपहर में ही डिस्कस कर रहे थे कि परमेश्वर के राज्य में कौन सी चीज बहुत ज्यादा काउंट होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में ये नहीं काउंट होती कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत बड़ा घर बना लिया, आपने एक मर्सिडीज गाड़ी खरीद ली, ये नहीं काउंट होता। आपने कितनी आत्माओं को जीता, ये काउंट होता है सिर्फ। आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है। जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जब हम पूरे दिन 8, 10, 15 घंटे लगातार काम करते रहे तो हमारा बॉस उसके बाद कहता है प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज द नंबर। अभी नंबर क्या है, क्या नंबर है, व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी। अगर उस नंबर में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं तो हमें क्राउन कैसा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया तो भागती है उस मुरझाने वाले क्राउन के पीछे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस मुरझाने वाले क्राउन के पीछे लगातार भागती रहती है, लेकिन हमने भागना है उसकी ओर जो कि ना मुरझाने वाला क्राउन है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो कि ना मुरझाने वाला क्राउन है, वो है जो कि पिता परमेश्वर हमको देगा जब हम उस स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे। तब वो कहेगा कि वेल डन
माय फेथफुल सर्वेंट। प्रेज लॉर्ड। वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट कहा है यहाँ पे। माय फेथफुल प्रॉफिट कह दिया या पास्टर कह दिया या कुछ और कह दिया? क्या कहा है यहाँ पे? हाँ, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, यू मे एंटर द एटर्नल किंगडम, है ना? आपको स्वर्गराज में आपका स्वागत है। प्रेज लॉर्ड। तो उस ताज के लिए हम आज से ही वो दौड़नी शुरू कर दें, जिस दौड़ को हम भूल चुके अपने कार्यों में। मैंने ये नहीं कहता कि आपने कार्य जो करने हैं वो सभी छोड़ के बैठ जाएं, वो भी दुनिया में चलते रहेंगे, लेकिन एक माइंड में एक जरूर चीज होनी चाहिए कि दुनिया में होकर मैंने दुनिया जैसा नहीं होना। मेरे प्रियो, कुछ भी हम कार्य करें हमें चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि दुनिया का चाल चलन हमारे जैसा नहीं होगा, दुनिया का स्वभाव हमारे जैसा नहीं होगा। जिस तरह से दुनिया उस सिचुएशन को डील करती वैसे हम डील नहीं करेंगे। हम वैसे डील करेंगे जब सोचेंगे कि अगर प्रभु यीशु मसीह यहां पर होता तो क्या करता, अगर प्रभु यीशु मसीह यहां पर होता तो क्या करता, कैसा डिसीजन होता, तो तब आप उस सही डिसीजन को ले पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 15:50। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। अभी हमने बात करी ना, लेकिन हम तो मांस और लहू से ही बने हैं। लेकिन 3 चीजें हैं, मांस, लहू और आत्मा। जान, प्राण और आत्मा। प्राण हमारे लहू में होता है और जान, प्राण और आत्मा से एक शरीर, एक नाम बोलो तो जैरिन या परमदीप या मीनाक्षी, वो बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमको इन सभी चीजों से ऊपर सोचकर हमें परमेश्वर की आत्मा में स्ट्रांग होना है। परमेश्वर की आत्मा में हमने स्ट्रांग होना है, तभी हम वो जयवंत का ताज पा पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 3:21। इसी वर्ष में लिखा कि जो नाशवान चीजें हैं वो अविनाशी को ग्रहण कैसे कर सकती हैं? नाशवान चीजें कौन सी हैं? जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर और प्राण सब कुछ यहीं रह जाते हैं ना, तो ये नाशवान हो गए। कौन सी चीज है जो कि नाश नहीं होती? हमारी आत्मा। वो अविनाशी है, वो ही आत्मा ही परमात्मा के पास पहुंच सकती है। प्रेज द लॉर्ड। यस, प्लीज रीड दैट वर्स। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। एक बहुत बड़ी होप दी है परमेश्वर ने। जय पाकर हमने पिता के साथ उस सिंहासन पे बैठ जाना है जो कि हमारे लिए बनाया गया है। मेरे प्रियो, आज बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी परेशानियों से ही हम बाहर नहीं निकलते हैं ना, और हम उस ताज या उस तख्त पर बैठने के अधिकारी कैसे बनेंगे? बहुत ही जरूरी कि हम जयवंत होकर उस तख्त पर बैठ सकें। प्रेज द लॉर्ड। अब हमने जयवंत किस चीज पे होना है? बहुत सी चीजें, ये जैसे संसारिक काम हमने किए। वी आर स्टिल एट द सेम थिंग। हमने सिन से जयवंत होना है। उसी के नीचे सारी चीजें आती हैं, है ना? उसकी हेडलाइन वही है जहां से हमने शुरू किया था। हमने जयवंत कहां से होना है? सिन से जयवंत होना है। सिन से जयवंत होना है। ऐसी वो चीजें जो कि हमें हमारी जान और प्राण जिसको उकसाती हैं कि हम उनकी तरफ बढ़ते जाएं, लगातार बढ़ते जाएं, उनसे हमने जयवंत होना है। पहला कुरिन्थियों 6:9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे।
मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बारी फिर से परमेश्वर ने वो सारी चीजों को बता दिया है बिल्कुल क्लियरली कि ये सभी लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। एक और वर्ष पढ़ेंगे और फिर हम एंड करेंगे। पहला करंथियां 2:9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत बड़ी होप दी है परमेश्वर ने हमें। जो बातें हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो बातें हमारे कानों ने नहीं सुनी, ना ही हमारे मस्तिष्क ने कभी इमेजिन करी हैं, सोचो वैसी बातें, वैसी चीजें परमेश्वर यहोवा हमको देना चाहता है। और हम भाग रहे हैं किसी और की चीजों के पीछे ही, किसी और चीजों के पीछे ही भाग रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो आपकी समझ से, आपकी सोच से बढ़कर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। हम अपने अनलिमिटेड गॉड को लिमिट ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स को लेकर आपके जीवन में आना चाहता है, लेकिन उसके लिए एक दौड़नी पड़ती है। उसके लिए कई चीजों को डिफीट करना पड़ता है, कई चीजों को त्यागना पड़ता है। उस सकड़े मार्ग पर चलकर जहां पे जीत निश्चित है, उसके बीच में से चलना पड़ता है। बहुत से होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कि चौड़े मार्ग को प्यार करते हैं ना, वो चौड़े मार्ग पे चल सकते। चौड़ा मार्ग कौन सा है? जो भी करो सब कुछ ठीक है, पार्टी करो तब भी ठीक है, शराबें पी लो तब भी ठीक है, कुछ और भी कर लो वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, चौड़ा मार्ग है। लेकिन हमारे लिए एक डिसिप्लिन, एक डिसाइपल के लिए एक डिसिप्लिन बना के परमेश्वर ने रख के छोड़ दिया। और अगर परमेश्वर यीशु मसीह उस डिसिप्लिन को खुद नहीं ओबे करता तो हमें करने के लिए नहीं बोलता। उसने खुद चलकर वो रास्ता दिखा दिया कि ऐसे तुमको चलना है। दिस इज द वे यू शुड वॉक। ये रास्ता है जिस हिसाब से आप परमेश्वर के पास पहुंच सकते हो। हजारों कमांडमेंट्स अब आपने नहीं माननी, आपने मुझ पर विश्वास लाना है और जो मैं बातें तुमको कहता उन पर विश्वास लगकर उनका पालन करना है। बहुत सी ऐसी चीजें जो कि हम कर ही ना पाते, बहुत सी ऐसी चीजें जो कि पुराने ऐहदनामे तक ही रहेगी, हम नहीं कर पाते। अब बिना यीशु के उद्धार ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना यीशु के अब उद्धार नहीं है। देयर इज नो सल्वेशन बिकॉज ही इज द वन हु गेव द सैक्रिफाइस फॉर योर सल्वेशन। बिना मुक्ति आपकी बिना सैक्रिफाइस के नहीं हो सकती। तो जब परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके लिए इतना बड़ा दान दे दिया, इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, इतना बड़ा जो रास्ता जो कि पाप की ओर, आपकी नरक की ओर जा रहा था, आपको छुड़ाकर एक नया रास्ता दे दिया, तो हम उस रास्ते पर चलने से क्यों चूकें? मेरे प्रियो, रास्ता मुश्किल हो सकता लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मुश्किल नहीं होगा। मुझे आज भी वो याद आती स्टेफनस की बात की, जब उस पर पथराव हो रहा था तो वो हंस रहा था, स्वर की ओर कहता मैं स्वर को खुला हुआ देख रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितने लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी सी किसी ने गाली दे दी, थोड़ी सी निंदा कर दी तो हमें वो 2 दिन तक वो बात नहीं भूलती। वो 2-4 दिन तक हम उसके ऊपर कैसे हम अपना क्रोध निकालें ये ढूंढते रहते हैं, जगह कहां से, कैसे। लेकिन परमेश्वर के जो दास, परमेश्वर के जो लोग होते हैं, वो स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। आज एक मैं चैलेंज आपको देना चाहूंगा कि वॉक इन द वर्ल्ड एज द चैलेंजर्स ऑफ द वर्ल्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के एक स्वर्ग के अधिकारी बनकर एक चैलेंजिंग जिंदगी जीने की कोशिश करें। गुनगुने ईसाई परमेश्वर को नहीं पसंद, नहीं पसंद, नहीं पसंद मेरे प्रियो। या तो ज्यादा गर्म हो जाओ या सब कुछ छोड़ दो, अपने जो मर्जी करो। परमेश्वर जो कि हृदय को अंदर से गहराई तक को जानने वाला परमेश्वर है, क्या वो नहीं जानता कि आपके दिल में क्या चीज है? क्या वो नहीं जानता कि किस वजह से कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज आपके साथ अभी भी जुड़ी हुई है? यू फिनिश द सिन, ही विल फिनिश द डिजीज। आप उस चीज को खत्म कर दीजिए जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है, परमेश्वर साथ ही साथ आपकी उस डिजीज को, उस ब्रेक थ्रू को साथ के साथ खत्म कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वायदा है मेरे खुदावन का, मेरे परमेश्वर का, मेरे सिरजनहार का। उसको आइडेंटिफाई करें, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे परमेश्वर से दूर लेकर जाती, कौन सी ऐसी चीज है जो कि मुझे परमेश्वर से दूर लेकर जाती।
प्रेज लॉर्ड। आज का कलाम मैं इतना ही दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों पर गौर करें, इंक्लूडिंग द पीपल ऑनलाइन। आप सबको परमेश्वर आशीषित करे और परमेश्वर में निरंतर और एक जयवंत का जीवन गुजारे।